इसको फाइनली कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करनी थी एनर्जी और पावर। पावर सिग्नल को पहचानने के लिए हमने इसको पहचान लिया कि इसका जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल में वो इज़ कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होने के साथ साथ ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है या पीरियोडिक टाइप ऑफ सिग्नल है। तो डायरेक्टली ये पावर सिग्नल है, और पावर सिग्नल है तो इसकी पावर क्या है, फाइनाइट है। यहाँ से हमने डिफाइन कर लिया। एनर्जी इसकी इन्फिनाइट है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ई टेंड्स टू इन्फिनिटी इस सिग्नल में। देन पावर अगर फाइनाइट है तो पावर निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे वो हमने अपने फॉर्मूलेज में से चूज़ किया है। ठीक है, सिग्नल पीरियोडिक है तो ऊपर वाला, सिग्नल नॉन पीरियोडिक है तो नीचे लिमिट वाला, और सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में है देन ऑल्सो लिमिट वाला फॉर्मूला। ठीक है, एनर्जी सिग्नल में पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक वाला केस नहीं है, बिकॉज उसकी क्लासिफिकेशन जो आपने देखी आगे उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स। ठीक है, एनर्जी सिग्नल्स कैसे हैं हमारे, फाइनाइट ड्यूरेशन विद फाइनाइट एम्पलीट्यूड टाइप ऑफ सिग्नल, या फिर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विद इन्फिनाइट ड्यूरेशन टाइप ऑफ सिग्नल, है ना। तो हमने उसी फॉर्मूले को यूज़ करके, फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे पावर निकालने की कोशिश करिए। तो फाइनली पावर 1/t, अगर मैं अंदर इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो 4a² डिवाइडेड बाई t² मेरे पास ऐसे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा t³/3 -t/2 0 प्लस 1/t मल्टीप्लाइड बाय 4a² डिवाइडेड बाई t² t³/3 फ्रॉम 0 t/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो 1/3 मल्टीप्लाइड 4a²। ठीक है, अंदर मेरे पास आएगा यहाँ पे 0 माइनस t³/8 देन प्लस t³/8 -0। ओके, तो 4a² और अंदर आ जाएगा ये प्लस, तो 2t³/8 और 3 है उसको भी मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि t³ से t³ कट जाएगा। ठीक है, देन 8 से 8 कट जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आएगा a²/3। ठीक है, तो पावर कंटेंट इन द सिग्नल P = a²/3। वैल्यू आ गई a²/3 जो आपका आंसर है। अगर मैं पूछूं कि RMS वैल्यू क्या होगी इस सिग्नल की, सो RMS वैल्यू विल बी अंडर रूट पावर, और वो a/√3। ठीक है, सो यहाँ से हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, हमने पावर भी यहाँ से कैलकुलेट कर ली और RMS वैल्यू भी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। सो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट की है यहाँ पे एनर्जी एंड पावर। ओके, अगर हमारे पास नाउ कुछ एक एग्जांपल है लाइक दिस, इसको अब आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
हमारे पास कुछ इस तरीके का सिग्नल है, ठीक है। आप इसको स्क्वायर वेव भी बोल सकते हो, एक्स टी टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये स्क्वायर वेव भी आप इसको बोल सकते हो। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए, और टाइम पीरियड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम पीरियड फ्रॉम, अगर मैं यहाँ से इसको कंसिडर करता हूँ तो 0 टू टी ऐसे होगा। सो इट विल बी टी बाई टू यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे माइनस टी बाई टू, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास, अगर मैं पूछूँ कि ये एनर्जी है कि पावर सिग्नल है, तो आप क्या बताओगे? बताओ, ये एनर्जी है, पावर है। आशीष चतवानी, एनर्जी सिग्नल है, पावर, वेरी गुड। पावर सिग्नल है ना। पावर सिग्नल क्यों है ये? सिग्नल इन्फिनाइट तक जा रहा है ना। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने इसमें कंफ्यूज किया तुम्हें, ठीक है। मैंने एक सिग्नल तुम्हें पहले यहाँ पे दिखाया था, ये सिग्नल है ना, ये एनर्जी सिग्नल है। इसमें एम्पलीट्यूड T1 से T2 के बीच में ही है, ठीक है। ये सिग्नल इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, इसलिए ये एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। और साथ में ये पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सिग्नल है स्क्वायर वेव, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखने में आ रहा है कि इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, इन्फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, देन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशंस हमारी हैं, तो हमारे पास सिंपली हमें पता है कि द सिग्नल इज पावर सिग्नल। तो सिग्नल अगर पावर है, देन पावर विल बी फाइनाइट एंड एनर्जी विल बी इनफाइनाइट। देन अगेन पावर, जो भी पावर होगी हमारी, P इज इक्वल टू 1 बाय, फॉर्मूला वही लगाएंगे टी नॉट वाला, माइनस टी नॉट बाई टू टू टी नॉट बाई टू मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और विल गेट द आंसर। इसमें देखते हैं P पावर, टाइम पीरियड इसका कंप्लीट टाइम पीरियड ये है, ठीक है। ये भी इसका कंप्लीट टाइम पीरियड T है, और ये भी इसका कंप्लीट टाइम पीरियड T है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो माइनस टी बाई टू से टी बाई टू हम इसको डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं। सो लेट्स टेक 1 बाई टी यहाँ पे ऐसे। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्टली तोड़ लेता हूँ। फर्स्ट माइनस टी बाई टू से ये जाएगा 0 तक, ठीक है। सिग्नल की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर टी टी प्लस 0 टी बाई टू, वैल्यू है ए, सो ए मॉड स्क्वायर टी टी पी 1 बाई टी ब्रैकेट, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, और बचेगा फाइनल आपके पास ये वाला फंक्शन। सो 0 टू टी बाई टू ए स्क्वायर टी टी, तो ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, टी टी अंदर, नाउ ए स्क्वायर बाय टी, ठीक है। अंदर आएगा आपका 0 टू टी बाई टू डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? इस टी, ए स्क्वायर बाई टी, अंदर हो जाएगा टी, फ्रॉम 0 टू टी बाई टू स्क्वायर बाई टी टी, आप लिमिट लगाओगे टी बाई टू टू 0, और फाइनली वी हैव आंसर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टू। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर बाय 2। तो स्क्वायर वेव फंक्शन है जिसकी पावर क्या आई हमारे पास? ए स्क्वायर बाय 2, और लाइक दिस। अगर मेरे को आर एम एस वैल्यू इसकी निकालनी है तो आर एम एस वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ पावर, आर एम एस वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर बाई 2 का रूट, एंड इट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आपने यहाँ पे आज सॉल्व किए हैं अंडर पावर, ठीक है। उनकी पावर निकाली और उनका आपने फाइनली आरएमएस वैल्यू निकाली, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इज़ दैट क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव, है ना। हम इनकी पावर और एनर्जी कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होगा एनर्जी और पावर के ऊपर। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल्स, यानी कि अगर मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक डेल्टा फंक्शन, यूनिट स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक, ठीक है, ये सारे फंक्शंस, या डीसी वेव फॉर्म, ओके, देन आप कह सकते हो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है, या ये सब सिग्नल्स, दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स, इनको हमें पढ़ना है इन डिटेल। और ऐसा हमें क्यों करना है, बिकॉज दे इनपुट मैन सिस्टम, है ना। तो कोई भी सिस्टम है हमारे पास, जब भी हमें उसे चेक करना होता है तो हम उसमें इस तरीके के इनपुट्स को डालते हैं, एंड देन वी विल चेक फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, लाइक लीनियर है सिस्टम, स्टेबल है सिस्टम, ठीक है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जब हम चेक करते हैं सिग्नल्स की या सिस्टम्स की, तो हमें इन सिग्नल्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये सिग्नल जो है कॉमन इनपुट टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं, ठीक है, कॉमन इनपुट्स, तो इनको हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कवर करेंगे, ठीक है।